द स्लोगर्स के फन फैक्ट वीडियो के थर्ड चैप्टर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे, तो वीडियो अंत तक देखें क्योंकि कुछ अच्छा ही जानने को मिलेगा। दरअसल आज हम बात करेंगे दूसरे भारतीय देश की। आप सोच रहे होंगे हमारे भारत जैसा देश और कौन सा है। तो संपूर्ण भारत तो नहीं है, परंतु उसके थोड़ा मिलता जुलता ज़रूर है ना। इसके भारत के नज़दीक ही है। चाइना पाकिस्तान की हम बात भी नहीं कर रहे, यहाँ से बहुत दूर वह देश है। और चाइना पाकिस्तान हमारे जैसे है भी नहीं, ये आपको भी पता है। तो हम बात कर रहे हैं फिजी देश के बारे में। शायद ही आपने सुना होगा। फिजी देश के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। दोस्तों, फिजी प्रशांत महासागर के बीच एक छोटा सा देश है जिसके टोटल क्षेत्रफल के 10% हिस्से में लोग रहते हैं। फिजी देश दुनिया का सबसे खूबसूरत देश माना जाता है और CNN सर्वे के अनुसार फिजी आइलैंड दुनिया के 15 आइलैंड में से एक खूबसूरत जगह भी है। आबादी की बात करें तो आबादी हर जगह भारत के जैसी नहीं होती, ना चाइना के जैसी होती है। वहाँ की आबादी बहुत ही कम है, या यूँ समझो हमारे एक छोटे से शहर के जितनी आबादी वहाँ के पूरे देश की है। कितनी आबादी होगी आप सोच रहे होंगे, हम आपको बता ही देते हैं। दरअसल वहाँ की टोटल आबादी 9 लाख है। इतने छोटे से देश में रहने का अलग ही मज़ा है। तो हम बता दें आपको, वहाँ 54% लोग प्राचीन फिजी के ही हैं, 38% लोग भारतीय वंशभूत के हैं। इसलिए काफ़ी मात्रा में वहाँ पर हिंदी बोली जाती है। भारतीय में ज़्यादातर हिंदू व मुसलमान हैं। अब बात करते हैं काले जादू की। काला जादू भारत में ही नहीं हर जगह मिलता है, तो ऐसा ही काला जादू फिजी में भी है। दरअसल प्राचीन फिजी के लोग आत्मा को बस में करना तो जानते ही थे, परंतु उनसे बातें भी करते थे। ऐसा भारत में नहीं होता, और भी जगह पर होता है। अब बात करते हैं वहाँ की करेंसी की। दरअसल फिजियन डॉलर भारतीय रुपये में 34 रुपये के बराबर है और वहाँ की करेंसी फिजियन डॉलर है। फिजी देश की राजधानी सूबा है। यहाँ ज़्यादातर पैसा गन्ना, चीनी उत्पादन व टूरिज्म से आता है। अब पूरा कलेश किस बात का है हम आपको बता दें। दरअसल गन्ने का ही तो पूरा कलेश है कि इतने भारतीय वहाँ पहुँच गए। आप सोच रहे होंगे गन्ना चूसने के लिए नहीं, वह तो इतना भारत में ही होता है, कुछ और ही बात है। आप सुनिए, आगे वीडियो को देखिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है, फिजी भारत से दूर स्थित एक देश है। नज़दीक होता तो भारत के लोग पहुंच जाते, मान भी लेते, परंतु इतनी दूर भारतीय पहुंच कैसे गए, और वो भी प्राचीन काल में। वहाँ ब्रिटिश का शासन था। उस समय भारत पर भी ब्रिटिश शासन ही था, परंतु उन्होंने अर्थव्यवस्था सुधारनी चाहिए फिजी देश की, और भारतीय लोगों को वहाँ ले जाया गया। भारत के उत्तर और पश्चिम भारत से वहाँ लोग गए। गरीब किसान व मजदूर उनमें शामिल थे। और टाइम कितना रखा गया होगा हम आपको बता दें। समय था 5 साल का। 5 साल का एग्रीमेंट हुआ था, और वहाँ पर जैसे ही समय पूरा हुआ, भारतीयों का आने का मन ही नहीं हुआ, क्योंकि जहाँ जाते हैं वहाँ बसने का नाम लेते हैं। ऐसा ही होता है, पहले भी होता था, अब भी हो रहा है। लोग दूसरे देशों में कमाने जा रहे हैं। हालांकि 1920 और 30 के दशक में हजारों भारतीय आस पड़ोस, यारी रिश्तेदारी भी वहां जाकर बस गए। पूरा मामला यही है कि भारतीय कुछ होते ही ऐसे हैं कि बात पुरानी करें या नहीं, ऐसे ही देखने को मिलेंगे कि विदेशों में जाने के लिए तैयार रहते हैं। अब इतने दिन रहे तो वहाँ की भाषा हिंदी तो बनेगी। सैकड़ों वर्ष गुजर चुके थे। फिजी उन देशों में से है जहाँ 3 आधिकारिक भाषा हैं। कौन कौन सी? इंग्लिश, फिजियन व फिजी हिंदी। अब इतने भारतीय वहाँ रहने के बाद वहाँ मंदिर ना हो, वहाँ आस्था ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल वहाँ पर भी फिजी देश के नादी शहर में एक बहुत बड़ा हिंदू सुब्रमण्य मंदिर है। वहाँ पर भी आप आरती व हनुमान चालीसा को ऐसे ही सुन सकते हैं जैसे भारत देश में सुन सकते हैं। वहाँ दीपावली व होली धूमधाम से मनाई जाती है। अब बात करते हैं यहाँ की राजधानी की। राजधानी सूबा। वहाँ पर
इतनी खूबसूरत इमारतें हैं जिनके लिए वह प्रसिद्ध है। आकर्षक कैफ़े, शॉपिंग मॉल, ऐतिहासिक स्थान मौजूद हैं। सूबा में बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। अब साक्षरता दर की वहाँ बात करें तो साक्षरता दर यहाँ के केरल जैसा ही है। कितना होगा आप अंदाज़ा लगाइए। दरअसल फिजी की साक्षरता दर 93% है। यहाँ शिक्षा सबके लिए अनिवार्य है। यहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते, भारतीय ऊंचे ऊंचे पदों पर भी पहुँचे हैं, सर्वोच्च पदों पर भी भारतीय रहे हैं। अब सबसे अहम बात करते हैं परंपरा की। वहाँ की परंपरा सुनकर शायद आप सोच में पड़ जाओगे कि ऐसी परंपरा कैसे हो सकती है। दरअसल परंपरा यह है कि शादी से पहले लड़के को लड़की के पिता को जीव बेहल मछली के दांत को देना पड़ता है। आप सोच रहे होंगे यह तो चांद तारे तोड़ने से भी ज़्यादा मुश्किल है, परंतु यह परंपरा है और लड़की के लिए निभानी पड़ती है। और फिर कहते हैं ना, प्यार किया तो डरना क्या। ऐसा ही होता है। अब प्यार रहे या ना रहे, घर वालों की मंजूरी से शादी हो, परंतु ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति ऐसा करता है वो शादी निभाने में सक्षम है या अपनी जिम्मेदारी निभाने में सक्षम है, उसके घर वाले सामर्थ्य हैं। ऐसी परंपराएं फिजी देश में देखी जा सकती हैं। आप सोच रहे होंगे ऐसी परंपरा अगर भारत में होती तो आधे लोग तो बिना शादी के घूम रहे होते, क्योंकि चांद तारे तोड़ने वाली बात भी सिर्फ बातों में ही अच्छी लगती है, कोई नहीं तोड़ के लाता। दूसरी बात करते हैं यहाँ के ग्रामीण इलाकों की। दरअसल वहाँ के गांव के प्रमुख को या यूँ बोले सरपंच साहब को टोपी और चश्मा पहनने की इजाज़त है और किसी को भी गांव में ऐसे चश्मा व टोपी पहनने की इजाज़त नहीं है। अब आखिरी और बड़ा ही दिलचस्प फैक्ट हम आपके साथ साझा करेंगे। अगर आप फिजी देश जाने की सोच भी रहे हैं तो वह गलती ना करें, क्योंकि वहाँ पर किसी के सिर को छूना अपमान माना जाता है और फाइट हो जाती है। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो ऐसी गलती ना करें। तो यह थी कुछ दिलचस्प बातें। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो आगे भी शेयर करें, अगर अच्छी ना लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।